प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर नाम का एक सुंदर नगर था। यहाँ राजा भद्रसेन न्यायप्रिय और धर्मात्मा शासक थे। उनकी पत्नी रानी कलावती अपनी सुंदरता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थीं। एक दिन राजा और रानी नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक तेजस्वी बालक को देखा जो रेत पर खेल रहा था। बालक की आंखों में अद्भुत तेज था और उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। राजा और रानी उस बालक की ओर आकर्षित हुए और उसके पास गए। रानी कलावती ने प्यार से बालक से पूछा, हे सुंदर बालक, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बालक ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, मैं मृत्युलोक का निवासी नहीं हूँ माँ, मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ। राजा भद्रसेन उस बालक के तेज से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपने महल में ले जाने का आग्रह किया। बालक मान गया और राजा और रानी के साथ रहने लगा। उन्होंने उसका नाम मार्तंड रखा। मार्तंड अद्भुत शक्तियों का स्वामी था। वह पल भर में अदृश्य हो सकता था और किसी भी रूप को धारण कर सकता था। राजा और रानी उसे अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे, लेकिन उन्हें हमेशा यह रहस्य बना रहता था कि वह वास्तव में कौन है। एक दिन महेश्वर नगर पर एक भयंकर राक्षस ने आक्रमण कर दिया। राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने नगर में आतंक मचा दिया। राजा भद्रसेन और उनकी सेना ने उससे मुकाबला करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। जब मार्तंड ने नगर को संकट में देखा तो उसका दिव्य तेज और भी बढ़ गया। उसने राजा और रानी से आज्ञा ली और राक्षस का सामना करने के लिए निकल पड़ा। मार्तंड ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके उस भयंकर राक्षस को पल भर में पराजित कर दिया। नगर के लोग भयमुक्त हो गए और उन्होंने मार्तंड की जय जयकार की। राजा और रानी मार्तंड की वीरता और शक्ति देखकर चकित रह गए। तब मार्तंड ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्यदेव के अंश थे, जो कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आए थे। सूर्यदेव ने राजा और रानी को उनके प्रेम और आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा, तुम दोनों धर्मात्मा और दयालु हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मुझे याद करना। यह कहकर सूर्यदेव अंतर्धान हो गए। राजा भद्रसेन और रानी कलावती ने उन्हें प्रणाम किया और उस अद्भुत बालक को कभी नहीं भूले जिसने उनके नगर को बचाया था। उनकी कहानी आज भी महेश्वर के लोगों को साहस और धर्म की याद दिलाती है।